दोस्तों, मौन और मुस्कान हमारे जीवन के दो ऐसे सूत्र हैं। अगर उनको हम अपना लेते हैं तो हमारे जो जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदू, रजनी के माथे की बिंदु, और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए मौन और मुस्कान। एक सेठ था जिसका नाम था मोमू, लेकिन पहले वो इतना अमीर आदमी नहीं था। पहले वो बहुत ही गरीब आदमी था और लोगों ने उसके स्वभाव के अनुसार उसका नाम रख रखा था जन्नू। जी हाँ दोस्तों, जन्नू, क्योंकि वो हमेशा झुंझलाता रहता था। अगर उससे साधारण सी बात भी पूछ ली जाए तो वह लोगों के ऊपर बरस पड़ता था। जैसे अगर उससे पूछ लिया जाए कि तुम्हारी घड़ी में समय कितना हुआ है, तो वो पलट कर कहता है, क्यों, ये घड़ी तुम्हारे बाप की है जो मैं तुम्हें समय बताऊं? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई समय नहीं बताऊंगा। और इस तरह से वो हर वक्त गुस्से में रहता था। और इस आदत की वजह से ना ही तो उसके पास कोई ग्राहक आता था और ना ही कोई नौकर उसकी दुकान पे काम करता था। और वह अपने इस स्वभाव से खुद भी बहुत परेशान था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार एक संत उसकी दुकान के सामने से जा रहे थे और वो संत इतने प्रसिद्ध थे कि उन्होंने कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन उस दिन अचानक वो उनकी दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, बेटा मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। अब जन्नू तो जन्नू ठहरा। जन्नू का काम था झुंझलाना और वो बरस पड़ता है संत के ऊपर। कहता है, क्यों, यहाँ पर तुम्हारे बाप ने होटल खोल रखा है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? नहीं खिलाता, चलो जाओ और अपना काम करो। अब संत मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि बेटा, मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। अब जन्नू कहता है कि आपको इससे क्या मतलब, मैं अपना काम अच्छे से करूं या ना करूं, आप जाओ यहाँ से। संत मुस्कुराकर वहीं बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे जन्नू का गुस्सा भी शांत होता है। वह उस संत के पास आते हैं और संत से कहते हैं कि क्या करूं महाराज, मेरा तो नसीब ही खराब है। अब संत कहते हैं कि बेटा, खुश नसीब वो नहीं होते हैं जिनका नसीब अच्छा होता है, बल्कि खुश नसीब वो होते हैं जो अपना नसीब अच्छा मानते हैं। एक कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन एक खुश इंसान हमेशा कामयाब होता है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब जन्नू फिर से कहता है, महाराज, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और इसी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। हम महाराज कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम झूठ बोलो, तुम एक काम तो कर सकते हो। अब जन्नू कहता है, बताइए क्या है? तब महाराज कहते हैं कि बेटा, तुम शांत रहना सीखो, तुम मौन रहना सीखो। जो मौन होता है वो समस्या को छोटा कर देता है और मुस्कान समस्या का समाधान कर देती है। अब जन्नू को संत की बातें कुछ कुछ ठीक लगने लग जाती हैं और वह धीरे धीरे उन बातों को अपने स्वभाव में उतारने लग जाता है और वह बन जाता है जन्नू से मोमू से। जी हाँ दोस्तों, मौन और मुस्कान के मिश्रण से वह बन जाता है एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा अमीर आदमी। दोस्तों, हम कोई टेलीविजन नहीं है कि हमारा जो रिमोट है वो दूसरे लोगों के हाथों में हो, दूसरे लोग डिसाइड करें कि कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा चेहरा सिर्फ हमारा है और इसके ऊपर हमारा हक है कि हमें कब हंसना है, कब नहीं हंसना है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मुस्कुराकर, शांत रहकर किसी भी समस्या का समाधान करें, क्योंकि गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, जो नसीब में नहीं है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर रहेगा। आने वाले कल की फिक्र में आज की हंसी यूं बर्बाद ना कर। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदू, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा